हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक तंवर। वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं श्री अरबिंदो का लिखा डिस्कवरीज ऑफ साइंस 3। श्री अरबिंदो भारत के महानतम नेशनलिस्ट, फिलोसोफर, योगी, गुरु और कवि। वो एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए, एक आध्यात्मिक बदलाव लाने वाले इंसान बन गए, एक सुधारक बन गए। अरबिंदो ने इंडियन सिविल सर्विस की पढ़ाई की किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, इंग्लैंड से। इंडिया रिटर्न होने के बाद में उन्होंने कई सिविल सर्विस के जॉब किए और धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में चले गए। उन्हें जेल हो गई थी ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल लिखे थे ब्रिटिश रूल के बारे में इंडिया में, पर कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। जब वो जेल में रहे तो उनको कई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए, आध्यात्मिक अनुभव हुए, और उसके बाद वो पौंडीचेरी चले गए और उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। जब वो पौंडीचेरी रहे तो उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, जिसे उन्होंने इंटीग्रल योगा कहा। और उनके जो फेमस लिटरेरी वर्क हैं वो है द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री। बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1943 में, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए 1950 में, यानी उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। डिस्कवरीज ऑफ साइंस एक सोनेट है। सोनेट का अर्थ होता है 14 लाइन की पोएम्स, जिसमें टोटल 2 स्टैंजा होते हैं। ये अरबिंदो ने लिखा है और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी की क्या कोशिशें हैं, इंसानियत की क्या कोशिशें हैं सच्चाई को ढूंढने के लिए। चीज़ों का जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जो उनकी फिज़िकलिटी है, उनके अलावा, भौतिकता के अलावा उसके पीछे और क्या क्या बातें हैं। पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है कि जो विज्ञान की डिस्कवरीज़ हैं वो तो सिर्फ कुछ फ्रैगमेंट्स हैं, कुछ टुकड़े हैं सच्चाई के। विज्ञान इस काबिल ही नहीं है कि वो पूरा सच जान पाए, क्योंकि विज्ञान तो सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, जो सामने दिखता है, जो भौतिक वस्तुएं हैं उसी पे काम करता है। श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि साइंस ने बहुत काम किया है सच को ढूंढने में, बट अल्टीमेट ट्रुथ को वो नहीं जान सकता। पॉइंट कहते हैं कि जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिल जाएंगे, इनकी जब यूनिटी होगी, तो वही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। आइए अब शुरू करते हैं इसका इंटरप्रिटेशन। तो स्टैंजा 1, आवर साइंस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, कोल्ड एंड ब्रीफ। हमारा जो विज्ञान है वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, ठंडा है और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हम उसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही शॉर्ट है, संक्षिप्त है। दैट कट्स इन फार्मूलाज द लिविंग होल, जो हर जगह पे सिर्फ फार्मूले बताता है, सूत्र के हिसाब से हर चीज़ को काटता है, अलग करता है। इट हैज़ अ ब्रेन एंड हेड, इसके अंदर दिमाग है, मस्तिष्क है, बट सोल नहीं है। इट हैज़ अ ब्रेन एंड हेड बट नॉट अ सोल। इट सीज ऑल थिंग्स इन आउटवर्ड कार्व्ड रिलीफ। ये सब चीज़ों को बाहरी बनावट के रूप से देखता है, अंदर नहीं झांक पाता। अब हम देखेंगे स्टैंजा 2। बट हाउ विदाउट इट्स डेप्थ्स कैन द वर्ल्ड बी नोन, बट बिना इसकी गहराइयों के इस दुनिया को जाना भी कैसे जाए। द विजिबल हैज़ इट्स रूट्स इन द अनसीन, जो चीज़ दिखाई देती है उसकी जड़ें अनसीन में होती हैं। जो दिखता है वो तो सिर्फ दिखता है, बट जो उस चीज़ की जड़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती। एंड ईच इनविजिबल हाइड्स वॉट इट कैन मीन, और हर जो चीज़ जो अदृश्य है, जो हमें नहीं दिखाई देती, उसकी असलियत क्या है इसका हमें पता नहीं चलता। इन अ येट डीपर इनविजिबल अनशोन, अंदर की गहराई तो हमेशा अदृश्य रहती है और दिखाई नहीं देती है। स्टैंजा 3, द ऑब्जेक्ट्स दैट यू प्रोब आर नॉट देयर फॉर्म। चीज़ें जिनकी हम जांच करते हैं वो एक्चुअल में उनकी फॉर्म होती ही नहीं है। ईच इज़ अ मास ऑफ फोर्सेस थ्रोन इन शेप, हर एक चीज़ को, शक्तियों को शेप देने की कोशिश की जाती है।
द फोर्सेस कॉट देयर इनर लाइन्स एस्केप, जिन शक्तियों को पकड़ भी लिया जाता है उनकी आंतरिक संरचना को नहीं पहचाना जाता। इन अ फैथमलेस कॉन्शियसनेस बियॉन्ड माइंड्स नॉर्म, फैथमलेस यानी कि इतना ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा गहरा कि इंसान की पहुंच से परे है। प्रोब इट, जांच लो, एंड यू शैल मीट अ बीइंग स्टिल, इनफाइनाइट, नेमलेस, म्यूट, अननोएबल। ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसी सत्ता है जो कि अनंत है, अनाम है, शांत है और जिसे जाना नहीं जा सकता। उनके कहने का अर्थ है कि ये ईश्वर की सत्ता है, अध्यात्म की शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है, गॉडली पावर है, जिसे साइंस नहीं समझ सकती। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।